हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बात करते हैं जो हमारा पिछला चैप्टर चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको किन्हीं भी दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का लासा और मासा निकालना मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया था। अब आगे बात करते हैं इसमें कुछ जो मैंने आपको सिखाया था लासा और मासा निकालना, उसी में बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनको आप थोड़ा समझिए अच्छे से। तो दोस्तों देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि p बराबर कितना है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 10 गुणा 5 और q बराबर दे रखा है 2 की पावर 5 और गुणा 3 और इंटू 7। तो हमें p और q का क्या बताना है, HCF यानी मासा बताना है। तो देखो ये दे रखा है p बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5। और दोस्तों q बराबर दे रखा है 2 की पावर 5 और इंटू 3 और इंटू 7। तो इनका क्या बताना है, मासा का मतलब होता है दोस्तों एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ में देखो क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वो लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5 और यहाँ कितना है 2 की पावर 3। तो मुझे बताइए इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है। जैसे 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 5 है, तो देखो 2 की पावर यहाँ तो 3 है, 2 की पावर यहाँ भी मिल जाएगी 3, क्योंकि जो ये 5 है 2 की पावर 5 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर 5 है, इसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार। तो देखो 3 पावर तो आराम से कॉमन मिल जाएगी। और एचसीएफ में देखना है क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। अब 3 की बात करें तो यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ कितनी है 10 है। तो ये बताओ 10 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी 10, लेकिन 1 यहाँ भी है तो 1 इसमें से यहाँ भी मिल जाएगी। तो 3 की पावर 1, ना तो यहाँ 5 कॉमन है, ना ही यहाँ पे क्या कॉमन है 7 कॉमन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 3 गुणा 2 की पावर 3। तो 3 गुणा 2 की पावर 3, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने ये प्रश्न नोट किए नहीं है, ये थोड़े शॉर्ट फॉर्म में नोट किए हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा प्रश्न नोट करता हूँ तो यहाँ पे पूरा बोर्ड भर जाता है। तो मैं प्रश्न आपको पूरा बोल दूंगा, बुक से बोल दूंगा, और बाकी और यहाँ पर मैंने शॉर्ट में नोट कर दिया है। तो देखो दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को चाहे तो थोड़ा मतलब स्लो मोशन पे लगा के, और या फिर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ आपको मतलब बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 से विभाजित हो। जो क्या हो, 200 और 320 से विभाजित हो। आपका पहला ऑप्शन है 10, 20, 16 और 40। तो दोस्तों इसमें देखो प्रश्न में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि यदि किसी प्रश्न में बड़ी से बड़ी की बात की जाए, या सबसे बड़ी की बात की जाए, या बृहत्तम की बात की जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, HCF। उस कंडीशन में हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, HCF। तो अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि इन दोनों संख्याओं का क्या लेना है, HCF। इन दोनों संख्याओं का क्या लेना पड़ेगा, HCF। देखो HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊँगा जिसे आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जिसे आप क्या कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है 200 और दूसरा लिखा हुआ है 320। अच्छा, आप सब जानते हैं कि HCF का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करूं, मैंने 2 नंबर ले लिए 12 और 18। क्या ले लिया मैंने, 12 और 18। यदि 12 और 18 के दोस्तों HCF की बात करूं तो इन दोनों का HCF कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा समझ लो। यदि नहीं जानते, इस चीज़ को क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, यदि नहीं जानते तो थोड़ा समझ लो। देखो HCF कैसे लेते हैं, ये 12 है, 12 का भाग किस में करेंगे, 18 में। तो कितने बार जाएगा, एक बार। 12 एकम 12, तो कितना बचा 6। अब ये जो 6 से भाग ये वाला नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 12, तो 6 दूनी 12। तो जो अंतिम बार विभाजक होता है वही क्या होता है, HCF। तो 12 और 18 का HCF कितना हो जाएगा, 6। अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 6 का भाग है वो 12 में भी जाएगा और 18 में भी जाएगा। यानी जो 6 है वो 12 को और 18 को दोनों को पूरी तरीके से क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो मैं इस प्रश्न को आपको करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि 200 और 320 का क्या लेना है, HCF। और आप ये भी जानते हैं कि 200
200 और 320 का जो HCF होगा वो 10, 20, 16 और 40, इनमें से कोई एक सही है, इनमें से कोई एक सही है, या तो ये सही होगा, ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। और आप ये भी जानते हैं कि HCF बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो मैं क्यों ना सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उठा लूँ। यानी मुझे HCF बताना है 200 का और 320 का, क्या बताना है HCF। तो मैंने सबसे पहले उठाया क्या, 40। मैंने अभी बताया था 2 नंबर हैं 12 और 18, इनका HCF होता है 6, अर्थात 6 का भाग 12 में भी जाएगा, 6 का भाग 18 में भी जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। मैंने कहा 200 और 320 का HCF कितना है, 40, अर्थात 40 का भाग 200 में भी जाएगा और 40 का भाग 320 में भी जाएगा। लो बिल्कुल करके देख लो, 40 से भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 पंजे 20, पूरा पूरा चला गया। 40 से करेंगे, एक जीरो और 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा चला गया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या होगा दोस्तों, 40 ही होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो मेरे प्यारे भाइयों, वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या सही होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 40। चलो मैं आपको भाग विधि से करके बता देता हूँ। देखो भाग विधि से देख लो, भाग विधि से कैसे करेंगे, 200 का भाग किस में करेंगे, 320 में। तो 200 एकम 200, कितना बचा दोस्तों, 120। अब 200 को यहाँ पे ले लेंगे, 200 को यहाँ पे ले लेंगे, तो बताइए कितने बार जाएगा, 120 एकम 120, कितना बचा, 80, कितना बचा, 80। ये 200 मैंने कहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए। अब 80 से किस में भाग करेंगे, 120 में, तो कितने बार जाएगा, 80 एकम 80, कितना बचा दोस्तों, 40। अब इस 40 से किस में भाग करेंगे, 80 में, यानी ये वाला जो 80 है इसको अब कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। तो 40 दूनी 80, यानी पूरा पूरा कट गया। तो अंतिम जो विभाजक होता है वही क्या होता है, HCF। तो इसका अंतिम विभाजक क्या है, 40। तो इसका HCF कितना है, 40। एक और तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट बता रहा हूँ, आप कभी भी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। ऐसा तरीका बता रहा हूँ HCF का, बहुत ही सेकंडों में करोगे और हमेशा क्या करोगे, सेकंडों में करोगे क्वेश्चन को, सेकंडों में करोगे। वो कैसे करोगे, जैसे ये लिख दिया मैंने 200 और दूसरा नंबर लिख दिया 320, क्या लिख दिया, 320। इन दोनों का क्या बताना है दोस्तों, HCF बताना है। अभी सुनिए, मैंने लिया 12 और दूसरा नंबर लिया 18। तो किन्हीं भी 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर हो, उनका जो HCF होता है वो हमेशा उनका अंतर, आप उन दोनों नंबर का अंतर लीजिए। तो 12 का और 18 का अंतर क्या होगा, 6। 12 और 18 का दोस्तों अंतर कितना होगा, 6। तो या तो उनका अंतर ही HCF होगा, और यदि अंतर नहीं होगा तो अंतर का जो अंतर लिया है उसका कोई गुणनखंड होगा, या तो 6 होगा, या 6 नहीं होगा तो 6 का गुणनखंड कौन सा होता है, देखो 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। या तो 6 होगा, किन्हीं 2 संख्याओं का, 2 से अधिक संख्याओं का HCF लेना है तो उन संख्याओं का आप क्या लीजिए, अंतर। या तो HCF उन संख्याओं का अंतर ही होगा या फिर उनका कोई गुणनखंड होगा। तो वैसे ही आप समझिए थोड़ा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 200 और 320 का जो HCF होता है वो क्या होता है, 200 और 320 का जो अंतर होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 120। तो मैंने ये कहा कि जो 200 और 320 का HCF यानी मासा होगा वो या तो 120 होगा या फिर 120 का कोई गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसमें से चेक करिए, देखो 10 भी 120 का गुणनखंड है, 20 भी 120 का गुणनखंड है, 16 120 का गुणनखंड नहीं है, तो 16 ऑप्शन नहीं हो सकता, और 40 भी 120 का गुणनखंड है। आप सब जानते हैं कि HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, 40। तो 200 और 320 का जो मासा यानी HCF होगा वो दोस्तों कितना होगा, 40। ऐसे करेंगे आप, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ, मैंने शॉर्ट में नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वो चाहता है कि इसमें से और इसमें से बराबर लंबाई के टुकड़े कट जाएं। बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। वो चाहता है कि जो उसके पास 3 छड़ें हैं, उसके पास क्या है, 3 छड़ें हैं, 10 मीटर की, 15 मीटर की
और 20 मीटर की। तो इनमें से बराबर लंबाई की छड़ें काटना चाहता है और ये भी चाहता है कि बिल्कुल एक भी पीस बर्बाद ना हो, एक भी पीस क्या ना हो, बर्बाद ना हो। तो बताइए टोटल कितने टुकड़े बन जाएंगे। तो अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ कि इनका क्या लेना है, HCF लेना है। तो 10, 15 और 20 का HCF बता दो। देखो ये तो बहुत सिंपल है, इसे तो करना मत, आप सब जानते हैं। देखो 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है। तो जो कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होता है, वही क्या होता है, HCF। देखो मैं जैसे यहाँ से 5 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ कितना रह जाएगा, 2, यहाँ रह जाएगा 3 और यहाँ रह जाएगा 4। क्या बताइए 2, 3 और 4 तीनों में कोई एक नंबर कॉमन है, नहीं है, बिल्कुल कॉमन है। तो केवल कॉमन क्या था, 5, केवल कॉमन क्या था, 5। तो अर्थात इस बात का मतलब दोस्तों ये हुआ कि 10, 15 और 20 का जो मासा अर्थात जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि उस आदमी को 5-5 मीटर की छड़ें काटे, तीनों में से कितने कितने की छड़ें काटे, 5-5 मीटर की छड़ें काटे, तो उसकी छड़ें भी कट जाएंगी और कोई भी पार्ट बर्बाद भी नहीं होगा। तो यदि इसमें से 5 मीटर की छड़ काटेगा, 10 में से 5 मीटर की छड़ काटेगा, तो दोस्तों कितनी छड़ें मिल जाएंगी, 2। 15 मीटर की छड़ में से यदि 5-5 मीटर की छड़ें काटेगा तो कितनी मिल जाएंगी, 3। यदि 20 मीटर की छड़ में से 5-5 मीटर की छड़ें काटेगा तो दोस्तों कितनी मिल जाएंगी छड़ें, 4। तो 2 और 3 5 और 5 और 4 9। तो अर्थात उसे कुल कितनी छड़ें मिल जाएंगी, 9। कितनी मिल जाएंगी, 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में समझिए, ये कह रहा है सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1600, देखो 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने में किया जा सकता है। अब बताइए, अर्थात बृहत्तम लंबाई की बात कह रहा है, तो हमें यह पता लग गया कि 495 और 900 और 495, 900 और 1665, इन तीनों का दोस्तों मुझे क्या लेना है, HCF। क्या लेना है, HCF लेना है। तो आप ये जानते हो कि 495 और 900 और 1665 का जो HCF होगा वो या तो 15 है या 25 है या 35 है या 45 है। कितना है, इन 4 में से कोई एक है। तो इनका HCF में देखो, इस तरह के HCF वाले सवाल में हमेशा बड़ा ऑप्शन उठाया करो, क्योंकि जो HCF होता है वो बड़े से बड़ा नंबर होता है। तो यदि सबसे पहले उठाएंगे सबसे बड़ा नंबर, तो हो सकता है वही सही हो। अगर ये सही नहीं होगा तो फिर उससे छोटा चेक करेंगे, अगर ये भी सही नहीं होगा तो उससे छोटा चेक करेंगे, अगर ये भी नहीं सही होगा तो उससे छोटा चेक करेंगे। तो ज़रा समझिए दोस्तों, ज़रा मेरी बात को समझिए। तो मैंने नंबर उठाया 45, मैंने मान लिया कि इसका जो HCF होगा 495, 900 और 1665 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 45। अब यदि इन तीनों नंबर का HCF 45 होगा तो 45 का भाग इसमें भी पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा जाएगा और इसमें भी पूरा जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों की, नहीं आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ये देखो 12 और 18 नंबर लिखा, इसका HCF कितना था, 6। यदि इनका HCF 6 है तो 6 का डिवाइड 12 में भी जाएगा और 18 में भी जाएगा। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले ये ऑप्शन उठाया, मैंने ऑप्शन उठाया 45। यदि 45, 995, 900, 1665 का मासा है यानी HCF है, तो 45 का भाग इसमें भी पूरा जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि 45 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं है, 45 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 45 का मतलब होता है 9 गुणा 5। क्या होता है, 9 गुणा 5। यदि कोई संख्या 45 से कटेगी तो वो 9 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। यदि कोई संख्या दोस्तों 45 से कटेगी तो वो 9 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अर्थात यदि 9 से और 5 से कटेगी तो आपको, मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि यदि कोई नंबर 5 से कटेगा, यदि कोई नंबर 5 से कटेगा तो उसका जो आखिरी अंक होगा या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 5। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई नंबर 5 से कटेगा तो उसका आखिरी अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। यदि ये तीनों नंबर 5 से कटेंगे तो इनके आखिरी में या तो 0 हो या 5 हो। बताइए क्या इसके आखिरी में 5 है, बिल्कुल है। इसके आखिरी में 5 है, नहीं 5 नहीं तो 0 है, बिल्कुल 0 है। इसके आखिरी में 5 या 0 है, बिल्कुल है। तो अर्थात ये भी नंबर 5 से कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी 5 से कटेगा। अब बात करते हैं 9 की। अब ये चेक करना कि ये नंबर 9 से कटेंगे या नहीं कटेंगे। दोस्तों मैंने आपको विभाज्यता के नियम में ये भी बताया था कि यदि कोई संख्या 9 से कटेगी, यदि कोई संख्या 9 से कटेगी तो उसके अंकों का योग भी हमेशा किससे विभाज्य होगा,
9 से। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करता हूँ दोस्तों, मैंने नंबर ले लिया 4, 6, 3 और 4, 6 और मैंने नंबर ले लिया 4635। मैंने नंबर ले लिया 4635। बताइए 9 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो मैं क्या करूँगा, 4 + 6 + 3 + 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। बताइए 18 में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? भैया बिल्कुल जाएगा, अर्थात ये पूरा नंबर 9 से ज़रूर कटेगा। तो मैंने 5 का तो चेक कर लिया कि 5 से तो ये तीनों नंबर कट रहे हैं, अब 9 से चेक कर ले रहा हूँ। यदि ये नंबर 9 से कटेगा तो इसके अंकों का योग भी किससे कटेगा? 9 से। 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 9 से कटता है, बिल्कुल ये नंबर 9 से कटेगा। 0 0 0 0 में 9 जोड़ेंगे, 9 9 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, बिल्कुल सही बात है। 4 और 5 9 और 9 9 18, 18 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है। ये तीनों संख्या 9 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, अर्थात ये संख्या 45 से कटेंगी। तो दोस्तों इसका HCF होगा वो क्या होगा? 45 ही होगा। आप लोगों को समझ में आया? ये तो रही ऑप्शन से करने की बात। लेकिन यदि आप डायरेक्ट पूरा तरीका से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? मैंने अभी अभी एक आपको तरीका बताया था कि यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF लेना है तो आप उनका अंतर लीजिए। उनका क्या लीजिए? अंतर लीजिए। तो दोस्तों मैं इनका अंतर लेता हूँ, तो बताइए देखो 495 और 900 का अंतर लेंगे, तो बताइए 495 और 900 का अंतर कितना होगा? इसका अंतर हो जाएगा 5 और 1, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों? 4, 415। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 415 ही होगा। 900 में से कितना घटाया है? 495, ये 5 बचा, यहाँ कितना रह गया? यहाँ इसने यहाँ से कैरी लिया 10, इस पर 9 रह गया। अच्छा 9 में से 9 गया तो 0 बचा, कितना बचा? 0 बचेगा, और यहाँ 8 में से 4 गए तो 4 बचे। अब इन दोनों का अंतर लीजिए। 1665 में से कितना घटाना है दोस्तों? 900। 5 6 और 16 में से 9 गए तो दोस्तों कितने बचे? 7, यानी 765। कितना बचा? 765। अब इन दोनों का अंतर लीजिए। इन दोनों का अंतर लेंगे दोस्तों तो 5 में से 5 गए तो 0, 6 का कितना आ जाएगा? 6, और 7 में से 3 गए तो 360। अर्थात इन तीनों संख्याओं का HCF या तो 360 होगा, या 360 नहीं होगा तो 360 का क्या होगा? कोई गुणनखंड होगा। तो देखिए 360 का गुणनखंड सबसे बड़ा पहले देखो, क्या 45 360 का गुणनखंड है? 45 360 का गुणनखंड है कि नहीं? यदि 360 का 45 गुणनखंड होगा तो 45 से पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा ये चेक कर लेते हैं। देखो यदि ये कितना हो गया? 45 दाई कितना होता है? 450, 450। तो दोस्तों हम चेक करेंगे 45 अट्ठे कितने होते हैं? 45 अट्ठे कितने होते हैं? 8 पंजे 40 और 8 चौके 32 और 4 36। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कितने बार कट जाएगा? 8 बार। तो इसका गुणनखंड क्या है? 45 ही है सबसे बड़ा। तो इनका जो HCF होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 45। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और तरीके बताऊं? चलो मैं भाग विधि से भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, यदि अभी समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो किससे बता दे रहा हूँ मैं? भाग विधि से बता दे रहा हूँ। भाग विधि से दोस्तों कैसे करेंगे? सबसे पहले 900 में 450 से भाग करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें 1600 से भाग करके देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो ये लिखा हुआ है 495 से किस में भाग करना है? 900 में। कितने बार जाएगा भाग भैया? एक बार। माइनस करो तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, 0 बचेगा और 4 बचेगा। अब 495 करेंगे तो 405 एकम 405, 0 9 90, ये कितना है? 405। अगर ये 405 है तो कितने बार जाएगा भाग? 9 चौके 36, 360, 9 पंजे 45, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा। 360। कितना बचा दोस्तों? 5 4 45 बचा, और 90 में करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाता है। तो इसका HCF कितना हो गया? दोनों संख्याओं का 45 हो गया। अब इस 45 को किसके साथ ले लेंगे? 1665 के साथ। तो बिल्कुल ये नंबर पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा दोस्तों? 45। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई हो। चलिए अब आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ये भिन्न दे रखी है, इसमें बताना है भिन्न में 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का क्या बताना है हमें? HCF। क्या बताना है?
HCF बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया हो या तो बता दिया होगा, नहीं बताया हो तो अब लिख लो। यदि भिन्न का HCF लेना हो, भिन्न का क्या लेना हो, HCF लेना हो, तो क्या होता है, कोई भिन्न होती है अंश बट्टे हर। क्या होती है, अंश बट्टे हर। तो दोस्तों अंश होता है ऊपर वाला, तो अंशों का क्या लेते हैं हम, अंशों का HCF और नीचे हरों का LCM। हरों का क्या लेते हैं, LCM। या दोस्तों भिन्न का लासा निकालना हो, यदि लासा निकालना हो तो अंशों का LCM और नीचे हरों का HCF। ये याद रखना है। याद कैसे रखोगे कि देखो जो पूछा क्या है, भिन्न का HCF पूछा है तो ऊपर भी HCF रखना है, लासा पूछा है तो ऊपर भी लासा रखना है, नीचे उसका अपोजिट कर देना है। इस तरीके से ये आप इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न में बात कह रहा है कि 1/2, इसे मैं लिख लेता हूँ, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ दोस्तों। ये क्या है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। इनका क्या बताना है दोस्तों, ये कह रहा है भिन्न का HCF। तो 1, 3, 5, 7 और 9 का क्या लेना है, HCF। आप देख रहे हैं कि ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। बेटा दोस्तों आप समझते होंगे कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। क्या बताइए, 3 में, 5 में, 7 में और 9 में। देखो इसकी बात नहीं कर रहे, चलो इसको भी कर ले रहे हैं। क्या इन चारों नंबर में किसी एक नंबर से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। देखो 3 का भाग इन दोनों में चला जाएगा लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा। तो यदि कहीं भी कोई प्राइम नंबर होते हैं, यानी यदि अभाज्य संख्याएँ होती हैं, क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएँ। जैसे मैंने ले लिया 3, 5 और 6, चाहे भले ही इन दोनों का, देखो भले ही इन दोनों में 3 का भाग चला जाएगा लेकिन इसके साथ 5 भी है, हमें तीनों को देखना है। लेकिन 3 का भाग देखो इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा किन्हीं नंबर के साथ यदि एक अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका HCF होगा वो हमेशा क्या हो जाता है, 1। तो इस हिसाब से 1, 3, 5 और 7, 9 का जो ऊपर का HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 1। अंशों का क्या लेना है, HCF। नीचे हरों का क्या लेना है, LCM। 2, 4, 6, 8 और 10 का क्या लेना है, LCM। तो देखो LCM में आपको लेके दिखा दे रहा हूँ, किस किस का लेना है दोस्तों, 2, 4, 6, 8 और 10। किससे काट दें, 2 से काट दे रहा हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। एक बार और 2 से काट दे रहा हूँ, ये तो एक ही रहेगा। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और 5। दोस्तों आप सब देख रहे हैं क्या 3, 2, 5 में अब किसी एक नंबर से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। एक बार आप 2 से ट्राई करेंगे, एक बार 3 से करेंगे, एक बार 5 से करेंगे, तो देखो लाइन बढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। उससे अच्छा क्या है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इन संख्याओं का जो लासा होगा वो कितना हो जाएगा, 120। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा वो कितना होगा, 1/120। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए ये लास्ट प्रश्न है और ये वाला कर लेते हैं। अब इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखो मुझे तो मैं ये वीडियो में थोड़ा जल्दी इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं तो वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को वहीं पे पॉज करके और आप आसानी से नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मिटा दे रहा हूँ मैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.08, 0.36, 0.9